होती है? बोल भी नहीं समझे? ये डाकुओं ने गांव को चारों तरफ से घेर रखा है और वो की इज्जत लूट रही है और मंदिरों से मूर्तियां चोरी हो रही है। रामू, ने गांव को शमशान घाट और कब्रिस्तान बना दिया। फसल बर्बाद हो गई रामू, फसल बर्बाद हो गई। कलयुग आ गया है मेरे दोस्त, कलयुग। बड़े क्या कहें, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो पापी का नाश करने के लिए कोई ना कोई आ जाता है। चल चल मेरे यार, तेरे जख्मों को खुशियों से भर दूं। देख देख हमारी खेती किस तरह लहरा रही है, देख। मजा आ गया धानु भैया, इस दफा फसल कितनी अच्छी हुई। तुमने मेहनत भी तो खूब की। ये तो सब माता का बर्ताव है पूरन। अगर मेरा दोस्त रहीम जिंदा होता फिर देखते हम दोनों की मेहनत क्या रंग लाती। कसम से सोने पे सुहागा हो जाता। रहीम के बेटे सुल्तान को अपनाकर तुमने सोने पे सुहागा कर दिया और एकता की मिसाल कायम कर दी है। अरे भैया, मेरे लिए जैसा मेरा बेटा संग्राम है, वैसे सुल्तान। एक आंख संग्राम, दूसरी आंख सुल्तान। एक गीता, एक कुरान। इसे कहते हैं दोस्ती, वरना आजकल कौन किसी की औलाद को पालता है। कैसी बातें करते हो पूरन, ये किसी का बच्चा थोड़ा ही है, ये तो मेरे दोस्त का बच्चा है और पालनहार तो ऊपर वाला है। सच कहते हो धानु भैया, भगवान ने इन बच्चों को पालने का इंतजाम भी कर दिया। फिर प्रभु की लीला देखो कि तेरे खेतों में धान ही धान हो गया। क्या कहा? धानु के खेत में धान ही धान? तो फिर हो गया भगवान। उसकी तो लड़की भी हो गई है जवान। जवान जी, बिल्कुल जवान। तो फिर हो गया कल्याण। इधर फसल जवान, इधर करदार की लड़की जवान। तो क्या तैयारी? सरकार बाहर आइए, आ जाइए ना सरकार। आइए हजूर, आइए, आइए ना। अरे तुम्हारे ढक्कन बंद हो, जरा आंखें खोलकर देखो कि मेरे धानु ने इस साल कितनी मेहनत से फसल उगाई है। हाँ, मगर वो मेरे जिगर का टुकड़ा है कहाँ? धानो, अरे ओ धानो, कहाँ छुप गया निर्दयी? अरे देखता नहीं गुलदस्ते, तेरी खुशबू के बिना सरकार का फूल सा चेहरा मुरझा गया है। हाँ, पहले खाना तो खा लो। देखती नहीं, खाना मुंह तक पहुंचने से पहले उसे छीनने के लिए कुत्ता आ गया है। आ गया तो क्या हुआ, अन्न तो भगवान है, इसे छोड़कर मत जाओ। भगवान, इस अन्न भगवान को तो फिर मिल लूंगा, पहले उस धरती के भगवान को तो मिल लूं। मालिक, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। धानु, अरे ओ धानु, प्यासे ही कुएं के पास जाता है। तेरा ढक्कन बंद हो, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। धानु, जीता है धानु। शाबाश शाबाश। अगर इसी तरह तू दिन रात हाथ तोड़ मेहनत करता रहा तो अपने बुजुर्गों का कर्जा चुका के ही मरेगा। चुका के मरेगा जी, चुका के। हाँ मालिक, मैं तो खुद ही आपके पास एक विनती करने आ रहा था। धानु, तुम्हारे लिए तो मेरी जान हाजिर है। तुम्हारा ढक्कन बंद हो, लेकिन पैसे की बात मत करना। मालिक, बात तो पैसे की ही है। आप जानते हैं मेरी बेटी दुर्गा सियानी हो गई है, उसकी शादी में थोड़े दिन बाकी है। अगर आप इस साल ब्याज की रकम ना लें तो मैं अगले साल अपना सब कुछ बेचकर आपकी पूरी रकम चुका दूंगा। मालिक, इकलौती बेटी की शादी है, कुछ ना कुछ देकर तो ही विदा करना पड़ेगा। बेटी को खाली हाथ तो नहीं भेज देंगे, 3 कपड़े तो देने ही पड़ेंगे मालिक। अरे वाह धानु वाह, तू चाहता है कि दुर्गा की शादी हो और मेरी बर्बादी? कोई बात नहीं मालिक, अगर हम गरीबों की खून पसीने की कमाई आपके जीवन का सहारा है तो मैं इतना नीच नहीं कि वो सारा छीनूंगा आपसे। आप ले लीजिए अनाज, सब कुछ ले लें। मैं ये समझूंगा कि मेरी अभागन बेटी की किस्मत में
शादी है ही नहीं। जमींदार, कब तक तू हम गरीबों का खून चूसता रहेगा? याद है तुझे, 2 साल पहले तूने हमें 500 रुपए दिए थे और उसके बदले आज तक 2000 वसूल कर चुका है। फिर भी तेरा असल बाकी है। तो हर तुझ पर तुझे और रुपए चाहिए ना? ये ले मेरे शादी के कंगन, ये ले। कहना तो नहीं चाहिए पर मजबूर। ये तेरी नियत अब भी नहीं भाई। तेरी गंदी नजर मेरे मंगलसूत्र पे है, मेरे सुहाग की निशानी पर है। तो ले ले, भगवान ने चाहा तो मेरा सुहाग सलामत रहेगा। नहीं। कमीनों, मेरे जीता जी मेरी सुहागन मां को भागन बनाना चाहते हो? नहीं, जब तक राजा जिंदा है मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। नादान है, गलती हो गई, माफ कर दो। सुन लो भाइयों, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं एक तरफ से हमारे आदमी को पिटवाता है और दूसरी तरफ आके मुझसे माफी मांगता है। आज से मैं अपनी जमीन अपने कब्जे में लेता हूँ, देखता हूँ कौन माई का लाल इस पर कदम रखता है। अरे तुम लोग यूं क्या देख रहे हो? तुम्हारा ढक्कन बंद लो, उठाओ अनाज, ले चलो। ले जा कविता, सब कुछ ले जा। हम किसानों के बाजू में इतनी ताकत होती है कि पत्थर का कलेजा चीर कर हम पैदा कर सकते हैं, और सन से अपना तो क्या, तो जैसे कमीनों का भी पेट भर सकते हैं। जमींदार साहब, हमने अपने परिवार के साथ काम शुरू कर दिया है। काम शुरू कर दिया है तो क्या हो गया है? पत्थर मारेंगे तो उनका शरीर टूटेगा ना, पत्थर तो फूटने जरा। दुर्गा की मां, अब सिर्फ खेत में काम करने से नहीं चलेगा। कब तक बच्चों को फूंका मारूंगा? एक वक्त की जुटती है तो दूसरे वक्त का पता नहीं होता। घर का खर्चा, दुर्गा की शादी सर पे मंडरा रही है, पता नहीं कैसे कब कहां से होगा। मैं सोचता हूं कहीं कुछ और काम, कोई नौकरी ढूंढ लेता हूं। मैं भी आपके साथ काम करूंगी। तुम काम करोगी इस हालत में? पागल हो गई हो? साथ फेरे इकट्ठे नहीं लिए थे, मिलजुल कर काम करेंगे तो बोझ हल्का हो जाएगा। माँ, क्या कहा माँ? मैं बोझ हूँ? क्या कोई लड़की अपने माँ बाप के लिए जबकि मुसीबत के दिनों मुझे आपका साथ देना चाहिए।
आप मुझे घर से निकालने की फिक्र में है? मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप ये समझिए आपके 3 लड़के नहीं 4 लड़के हैं। माँ, अगर आपने मेरी शादी के बाद फिर की, मैं कह देती हूँ माँ कि मैं अपनी जान दे दूंगी। आंसू? मेरी बहन दुर्गा की आंखों में आंसू नहीं। मेरी बहन, तेरी डोली उठेगी और जरूर उठेगी। नहीं भी उठी तो क्या हुआ भैया? नहीं मेरी बहन, ऐसा नहीं कहते। लानत ऐसी औलाद पर जो बुढ़ापे और बहन का सहारा न बन सके। भैया, भगवान ऐसी औलाद सबको दे। वो भी इस कलयुग में जहाँ खून का रंग सफेद हो चुका है। अरे मेरे ढक्कनों को सोचो। क्या सोचे सरकार, क्या सोचे? 20 साल से मेरा नमक खा रहे हो, नमक हरामो। खा रहे हैं हुजूर, बिल्कुल खा रहे हैं हुजूर। अगर थानू की तरह सब किसान बंजर जमीन पर हल चलाने लगे तो हमारा ढक्कन बंद हो जाएगा। जरूर हो जाएगा हुजूर, बिल्कुल हो जाएगा हुजूर। सरकार मारी जाओ, पहला ढक्कन बंद करने वाला आ गया है जी। आ गया जी, बिल्कुल आ गया है। पाए लागू सरकार। अरे शाबाश धानुष, शाबाश। मुझे पहले ही पता था कि तू जरूर आएगा और कुछ न कुछ लेकर आएगा। क्या लाया है? हमारी बात, मैं कुछ देने नहीं लेने आया हूँ। लेने आए हो? अब हमारी सरकार पर रखा ही क्या है जो लेने आए हो? मैं हुजूर का आशीर्वाद दे दूंगा। अरे तेरा ढक्कन बंद हो, आशीर्वाद वो भी खाली हाथ। माई बात, मेरे पास जो कुछ था वो तो मैंने आपकी भेंट कर दिया। अब तो जंगल के किनारे वाली जमीन में मेरे बाल बच्चों ने अपना खून पसीना बहाकर उसे खेती के लायक बनाया है, ताकि जो कुछ पैदा हो उससे आपका कर्जा चुका दूं और जो कुछ बचे उससे अपने बाल बच्चों का पेट पाल लूं। अरे तेरा ढक्कन बंद हो, कब तक अपने औरत का ही पेट भरता रहेगा? कैसे जाएगा अपनी चंदा चौकड़ी को? अरे तुम्हारा ढक्कन बंद हो, सिर्फ शुक्र का ढक्कन बंद करके शनिचर का ढक्कन खोलना है। अरे जिम्मेदार, तुम्हारे कहने पर हमने कितनों के ढक्कन बंद किए और कितनों के खोल डाले, और तुम ये भी अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा भूपत सिंह मूर्तियां चुराने का काम कितनी सफाई से कर डालता है। हम लोग आपके कहने पर बेगुनाह लोगों का खून तक करते हैं। अफीम गांजे का धंधा तुम्हारा किशन ही करता है जिम्मेदार। चुराई हुई मूर्तियां और तमाम नजायज चीजों को ठिकाने लगाने वाला काम तुम्हारा प्रताप ही तो करता है। देख तुम्हारा ढक्कन बंद हो, आज का काम सब कामों से अलग है। अलग है? तो फिर बताओ क्या कर रहे हैं? याद है धानु की लड़की दुर्गा, जिसे आज तक हवस की नजर से देखते आए हो? पर भगवान की कसम जिम्मेदार, तुम्हारी रुकावट ने हमें प्यासा रहने पर मजबूर कर दिया। तो बुझा लो प्यार, मेरी तरफ से तुम्हें छुट्टी
है, बिल्कुल चिट्ठी है। धानु के घर में आग लगा दो, सारे खानदान का ढक्कन बंद कर दो। दुर्गा बेटी इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही है? ओफो, टोक दिया। किसी को जाते वक्त नहीं टोका करते, पूरा होता है। मैं मंदिर जा रही हूँ पूजा करने। तुम तो जानती हो हमारे घर में एक साथ कितनी खुशियां आई हैं। हमारे खेतों में भी पानी आने वाला है और आज राखी है। एक बात भूल गई कि आज तेरा भैया दहेज भी लाने वाला है। काला टीका लगा दे बेटी, किसी की नजर न लग जाए। एक साथ इतनी खुशियां बड़े भाग्य से मिलती हैं। अरे मिलेंगी क्यों नहीं मौसी, माता रानी जो हमारे साथ है बेटा। दुर्गा माता मुझे माफ कर देना, मैं जल्दी में हूँ। मेरा भैया शहर से आता होगा, मुझे उसे राखी बांधनी है। सारे का काम तो तुम्हारा हुआ, अब जाओ इसके घर को आग लगा दो। बापू, ये क्या हुआ बापू? कुछ ये क्या बापू? कुछ नहीं बेटा, खून कुछ नहीं बेटा। गरीब को कुछ भी हासिल करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। हमारे खेतों में पानी आ गया बेटा, मैंने अपने खून की कुर्बानी दे दी। गरीब का खून, पसीना और पानी एक बराबर होता है बेटा। जल्दी कर बेटा, वो पापी हमारा घर जलाने गए हैं। जल्दी कर बेटा, जल्दी कर। राजा बेटा तेरा तो आँखा लग जाकर राख हो गया। दुर्गा मुझे खबर ले, जा। भैया नहीं, सैया कहो रानी, सैया। नहीं भैया, ऐसा मत कहो। तुम लोग इंसान हो, शैतान मत बनो। कहीं ऐसा ना हो माँ की तलवार उठ जाए और फिर देखो मेरी शादी होने वाली है। तो फिर बड़ी खुशी की बात है। हर जवान लड़की की शादी तो होनी ही चाहिए, और फिर हम भी तो शादी ही के लिए आए हैं। नहीं भैया, मैं तुमसे अपनी इज्जत की भीख मांगती हूँ। हम भी तो प्यार की भीख मांगने आए हैं मेरी जान। मेरा भाई वहाँ इंतजाम करता होगा। आज राखी है ना, मुझे उसे राखी बांधनी है। ये तो हमें भी मालूम है मेरी जान। पहले हमारे साथ प्रेम बंधन कर लो, उसके बाद जाकर भाई को राखी बांध देना। हमने कब रोका है? मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे जाने दो। मेरे इंतजार में घर में सब भूखे बैठे होंगे। हम सब भी तो यहाँ भूखे हैं मेरी जान। फर्क सिर्फ इतना है, वो वहाँ रोटी के भूखे हैं और हम यहाँ तुम्हारे प्यार के। गांव की तरफ ना भागने पाए। शंकर भगवान, इन भेड़ियों पर अपना त्रिशूल चढ़ा दे भोलेनाथ।
भैया नहीं, मुझे दुर्गा मत बोलो, मुझे दुर्गा मत कहो। तुम्हारी दुर्गा इस काबिल नहीं रही है भैया, इस काबिल नहीं रही है। तुम्हारी बहन उन पत्थरों की मूर्ति के साथ अपना सर टकराती रही, अपनी इज्जत की भीख मांगती रही, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी भैया, नहीं सुनी। मेरी इज्जत लूट गई है भैया। अपने भाई को बता मेरी बहन, किस जानवर ने तेरे साथ ये सलूक किया? मैं उन जानवरों के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के सामने फेंक दूंगा। भैया तुम्हें कसम है, मेरी मेहंदी लगी हुई हाथों की, तुम्हें कसम है उस राशि की जो मैं तुम्हें मांगने वाली थी, तुम्हें कसम है इस दुर्गा माँ की भूखी शेर की जो दुश्मनों का नाश कर देता है। भैया तुम इन समाज की भेड़ियों से बदला जरूर लेना भैया, जरूर लेना। यही तो मेरी आत्मा भटक रहेगी भैया, भटकती रहेगी। दुर्गा की रात को संभालो। पगली कहीं की मरने से पहले कह रही थी कि अपनी इज्जत की रक्षा के लिए तुम्हारे सामने अपना सर फोड़ती रही, पर तुमने उसकी रक्षा नहीं की। क्या ये सच है माँ? और फिर कह रही थी, ऐ पत्थर के देवी देवताओं, क्या अपनी संतान की इज्जत को लुटते हुए देखते रहोगे? क्या अपनी संतान की लाश को नहीं बचाओगे? क्या ये भी सच है माँ? पर माँ, मैंने उसे कह दिया। नहीं पगली, पाप लगेगा, ऐसा मत कह, माँ गुस्से में आ जाएगी। माँ के राज में देर है, अंधेर नहीं। उसकी लाठी बहुत बुलंद है, पर बेआवाज है। मैंने उसे सच कहा ना माँ? पर माँ, इसका फैसला तो तुमको ही करना पड़ेगा ना। जब तक उन राक्षसों को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा नहीं करूंगा, तुम उनका नाश नहीं करोगी। कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे राज में देर है या अंधेर? माँ, अगर तुमने इंसाफ ना किया तो पता है क्या होगा? लोगों का तुम्हारे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। तुम्हें ये गद्दी खाली करनी पड़ेगी, यहाँ राक्षसों का राज होगा। पर हाँ माँ, ये मेरी बहन की जो राख है ना, ये राख नहीं, मेरी बहन दुर्गा है, दुर्गा। मैं इसलिए इसको यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ ताकि रात दिन इसकी रूह तुम्हारे इर्द गिर्द हंसती रहे और तुम्हें याद दिलाती रहे कि तुम्हारे राज में देर है, अंधेर नहीं। देर है, अंधेर नहीं, देर है। मेरे दिल के टुकड़े, ये सब क्या हो गया है, क्या हो गया है? अरे देख, धानु की मौत का गम मेरे दिलो दिमाग पे छाया हुआ है। गम? तुम्हें किस बात का गम? अरे मैं तो तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया, खुशखबरी। क्या कहा? खुशखबरी? हाँ, वो मेरी नन्ही मुन्नी बहन दुर्गा थी ना, मर गई। हाँ, बिना राखी बांधे हुए मर गई। हर साल मैं उसको राखी बांधने का 1 रुपया दिया करता था। देखा, वो 1 रुपया भी बच गया। और हाँ, मैंने उसकी शादी के लिए रात दिन मेहनत करके बहुत सा दहेज इकट्ठा किया था। बिना सुहागन बने ही मर गई। राजा बेटे, राजा बेटे। हाँ, मेरी माँ, मेरे छोटे छोटे भाई बहन सब आग में जलकर मर गए। अच्छा हुआ मेरे सर से बोझ उतर गया। राजा बेटे, तू तो बिल्कुल अच्छा बना था, हैं? तुझे क्या हो गया है? ये मोमबत्तियां क्यों बुझा रहे हो? अंधेरा क्यों कर रहे हो? जब मेरी अबला बहन की इज्जत लुट रही थी
तो तुम्हारे सब देवी देवता उसकी इज्जत लूटते हुए उजाले में देख रहे थे। मोमबत्ती इसलिए उजाला हूं ताकि तुम्हें मरते हुए तुम्हारे देवी देवता ना देख सके। राजा, घबराओ नहीं, अभी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। पहले उन राक्षसों का खात्मा करूंगा जिन्होंने मेरी अबला बहन को मुझसे छीन लिया, फिर तुम्हारी बारी आएगी। हाँ, बताओ कौन थे वो? बताओ। राजा, मैं सच कहता हूं, मैं नहीं जानता। कोई बात नहीं, तुम ना जानते हुए भी बताओगे, जरूर बताओगे। बताओ कौन थे वो? बताओ, मैं कहता हूं बताओ। मैं कहता हूं बताओ। मुझे पहले ही पता था तुम जरूर बताओगे। पूछो क्यों? क्योंकि अपना खून खून होता है और दूसरे का खून पानी। बताओ। मैं सिर्फ एक आदमी को जानता हूं, बेलापुर का किशन। बेलापुर का किशन। सरकार, सरकार, राजा हमारी हवेली का बढ़ रहा है। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। अपने अपने मोर्चे संभालो, दुश्मन की लाश भी यहाँ से जानी नहीं चाहिए। जाओ। मुझे अभी कोई नहीं मार सकता, मुझे अभी बहुत काम करने हैं। कमीने, दर्शाना इसको और करो तो। मैं पूछता हूँ पहचाना इसको। मैं पूछता हूँ पहचाना। मैं पूछता मुझे पहले पता था तुम जरूर पहचानी। बहन दिया इसको जरूर दिया। मुझे माफ कर, मुझे कहता है मुझे जिंदगी की भी दे दो। मेरी बहन को जब इज्जत की भीख नहीं दी तो भला मैं कौन होता हूँ तुम्हें जिंदगी की भीख देने वाला? हाँ, ऐसे करना। यस, हाँ। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे बुलाया है? हाँ, क्या बात है? कुछ नहीं। आपके बेटे राजा के बाजू पर उनका नाम खुदा हुआ ना? हाँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या हुआ मेरे राजा को? क्या हुआ? चलिए बताओ। माँ जी, मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि आपके बेटे राजा का किसी ने खून कर दिया और उसने सेना भी बिगाड़ दिया ताकि उसकी लाश को कोई ना पहचान सके। नहीं राजा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपके घर पहुंचा मैं क्या सुना हूँ? हमारे गांव के होनहार नौजवान राजा किसी मार डाला। अरे उस जालिम का ढक्कन ही क्यों नहीं बंद हो गया? तुम मत रो बहन, तुम मत रो, जमींदार अभी जिंदा है। अरे मैं तेरे लिए गांव के सामने झोली बनाऊंगा, भीख मांगूंगा, उसके लिए चलने का इंतजाम करूंगा, लेकिन राजा की लाश बगैर कफन के कभी नहीं जान दूंगा, कभी नहीं जान दूंगा। घबराओ नहीं जमींदार, हम किसान हैं। मेरे बेटे की लाश बिना कफन नहीं जाएगी। बाकी नहीं तुम्हारे कर्जे की बात। मेरा बेटा राजा ठीक कहता था, मैं तो क्या, मेरे बेटे भी कर्जे चुका कर मरेंगे। इसे क्या
नहीं होने देगी। अरे धन्य देवी, तुम्हारे तो चरण छूने का। नहीं तो क्या है भैया, आज मुझे इस वर्दी में देखने के लिए तुम 6 साल तक यही फटी हुई कमीज पहनते रहे। अरे पगले, भाइयों में भी कोई एहसान होता है क्या? तुम लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मां ने पाल पोस कर बड़ा किया, मैं ऐसे भी एहसान कहूंगा क्या? हा? मेरे भाई को बड़ी उम्र से। अरे पगली, अगर भगवान से कुछ मांगना ही है ना तो ये मांग कि तेरा भैया अपनी मां, अपने भाई और बहन की खिदमत में अपनी सारी उम्र गुजार दे। संग्राम, ये खुदा की कसम, भगवान की कसम, जो औहदा तुझे सरकार ने दिया है ना, उस औहदे की शान को कायम रखना, अपने खानदान का नाम रोशन रखना। मेरे भाई, अगर तूने ये सब कर दिया ना तो तेरे भाई सुल्तान की छाती चौड़ी हो जाएगी। मेरे लिए अल्लाह और भगवान तो आप ही है भैया। कसम है मुझे अपनी मां और बहन की, और कसम है आपके इस प्यार की, मैं इस औहदे को हमेशा बरकरार रखूंगा। ये खुशी दुगनी हो जाती अगर आज जानू काका, अब्बा और राजा भैया से अब तुम मेरे हाथ से बच के नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर, मैं तो यहाँ प्रताप सिंह के लिए आया था, लेकिन तूने आज से बचा लिया। पर याद रखना, वो जालिम एक न एक दिन अपने किए की सजा जरूर पाएगा। चलो, मैं कहता हूँ मजा आ गया। सुल्तान भैया ने तो कमाल कर दिया। दुश्मनों पे गोलियां चला चला के, निशाना लगा लगा के दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। कैसा दुश्मन? कौन दुश्मन? कहीं मेरे बेटे ने कानून तो हाथ में नहीं ले लिया? तो बिल्कुल ठीक कह रही है माँ, कानून को तो हाथ में लिया है, तभी तो दुश्मनों के होश उड़ा दिए। हाय राम, घर में भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा, अब क्या होगा? अरे होगा क्या मां, इसके टेढ़े कानों को सीधा करना पड़ेगा। अरे बेटा, इस नटखट ने तो मुझे तंग कर दिया। मुझे बता तो सही, तूने किया क्या? कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे मां, जिसके सर पर अल्लाह का हाथ हो, तुम जैसी मां का प्यार हो, संग्राम भैया और इस नटखट का साथ हो, उसे भला क्या चोट लगेगी मां। नमस्ते लाला जी। अरे आओ सुल्तान भाई आओ। भाई तुम दोनों भाइयों की जोड़ी सलामत रहे, इसकी मिसाल दुनिया में कायम रहे। भाई वाह, क्या डट के लड़े हो। उस दिन तुम और संग्राम डाकुओं का मुकाबला न करते तो आज गांव का सत्यानाश हो गया होता। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है लाला जी। लाला जी, मैं आपके पास एक अर्ज लेकर आया हूँ। लाला जी, आप तो जानते हैं कि मेरी लक्ष्मी जवान हो गई है और आए दिनों में उसकी शादी होने वाली है। लाला जी, मैं आपके पास इसलिए आया था कि अपना घर गिरवी रखकर आपसे कुछ कर्ज ले सकूं, ताकि अपनी बहन की शादी धूमधाम से कर सकूं। सुल्तान भाई, तुम तो लक्ष्मी की शादी आज भी बड़ी धूमधाम से कर सकते हो। वो कैसे लाला जी? भगवान कसम, जब से लक्ष्मी को देखा है
तभी तक कुआरा बैठा हूँ। हरामजादे, कमीने, मेरी बहन के बारे में तेरे इतने गंदे ख्यालात। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने। तुम अमीरों ने हमेशा हम गरीबों का मजाक उड़ाया है। काश मेरा भाई संग्राम इंस्पेक्टर ना होता तो आज मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके इस धरती का बोझ हल्का कर देता। आए थे मेरी कुर्की कराने और करवा बैठे अपनी कुर्की। अरे मैं कहता हूँ जल्दी से आकर रिपोर्ट लिखवा दो, कहीं ऐसा न हो कि रात में तुम्हारा ढक्कन बंद हो जाए। अब मुझे ही कहना पड़ रहा है, यार के काम आता है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मेरा भाई ऐसी धमकी बिल्कुल नहीं दे सकता। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो अपनी जान की डर से आपके पास रिपोर्ट लिखवाने आया था। साहूकार, तेरा ढक्कन बंद हो, तू ऐसे का वैसे ही रहा। अरे इंस्पेक्टर साहब जो फरमा रहे हैं ठीक ही तो फरमा रहे हैं। सुल्तान आखिर का भाई है, भाई का लिहाज भाई नहीं करेगा तो मैं करूंगा। जमींदार, कानून के सामने भाई बहन माँ बाप सब बराबर हैं। कानून का पलड़ा हमेशा बराबर रहा है और रहेगा। बात तो बिल्कुल सच कर। संग्राम के आते ही मैं दवा लेने चला जाऊंगा। मेरी कुर्की कराने आया था ना, अब अपनी कुर्की कराने। इंस्पेक्टर साहब, आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। क्या हुआ जमींदार साहब? सरकार भाई भाई के काम आ गया। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे यार का ढक्कन बंद हो गया। सुल्तान ने उसे मार डाला उस बंदूक से जो आपने उसे इनाम में दी थी। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। हो गया सरकार। चलो मेरे साथ। तुम्हारी पिस्तौल में गोलियां खत्म, पुलिस के पास बारूद खत्म। लो, माता रानी की कसम, मैं भी नहीं गोली चलाता। और मैं अपने आदमी को कह देता हूं कि तुम्हारे ऊपर गोली ना चलाए। जाओ जाओ, तुम जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं। जाओ 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 जाओ। इंस्पेक्टर चलो, हो जाए दो हाथ। समझो जो जीतेगा बाजी उसकी। अच्छा, तो तुम मेरे बाजुओं की ताकत आजमाना चाहते हो? मेरा हाथ क्यों नहीं उठता? मेरे हाथ को पता नहीं क्या हो गया। मेरा हाथ नहीं उठता, मेरे हाथ को पता नहीं क्या हो गया। बाबा, ओ बाबा, रंगा मार खा खा के हो गया उदास और बाबा खड़ा है बिंदास। बाबा रंगा धड़ाधड़ खा रहा है मार और बाबा खड़ा है बेकार। मार, तू भी मार रहा। रंगा खुश, महापुरुष के चरणों में आकर रंगा बहुत खुश। पर महापुरुष जी, ये तो बताइए, रंगा को हराकर आपने गांव वालों की भलाई की थी, फिर आज भलाई और बुराई एक साथ जेल में इकट्ठे कैसे? मेरे भाई इंस्पेक्टर संग्राम सिंह ने अपने फर्ज से मजबूर होकर मुझे गिरफ्तार किया। सुन रहे ऊपर वाले, ये कहता है इसका भाई इंस्पेक्टर और फिर भी इसकी मदद नहीं की है।
मारो, अरे ऐसा मारो कि मेरा भेजा बाहर आ जाएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा जी। अरे कमीनो, अपनी जूती से नहीं, मेरी मखमली जूती से। अरे मुझ पर मिट्टी का तेल डाल दो, मुझे जला कर राख कर दो। कर देंगे जी, बिल्कुल कर देंगे जी। लेकिन हजूर, इसकी वजह क्या है? क्या वजह है? वो रंगा नहीं, दंगा है, दंगा। दंगा है जी। ये दंगा के बच्चों, वो राजा है, मेरी मौत का फरिश्ता। वो राजा भी है, दंगा भी है जी, बिल्कुल दंगा है। पर ऐसा क्यों है जी? असली लड़ाई की जड़ तो मैं हूँ, और वो इस जड़ को काटने के लिए जरूर आएगा। हमेशा हमेशा के लिए मेरा ढक्कन बंद कर देगा। ढक्कन बंद नहीं होगा जी, बिल्कुल ढक्कन बंद नहीं होगा जी। कैसे? वो अपनी बिटिया सरला है ना जी, वो संग्राम से प्यार करती है, बिल्कुल प्यार करती है जी, प्यार। मैं महापापी हूँ, मेरा ढक्कन बंद हो, मैं महापापी हूँ। जमींदार, बहन जी, मुझे माफ कर दो। ये लो अपनी जमीन के कागजात, ये लो। ये आज कौन सी अनोखी बात हो गई? तुमने तो हमेशा हम लोगों पर जुल्म किए हैं, हमारी जमीनें छीन ली, हमें घर से बेघर कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बहन जी, बहुत शर्मिंदा हूँ। वाकई मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अन्याय किया, लेकिन अब मैं पश्चाताप के आग में जला जा रहा हूँ। माफ कर दो बहन जी, माफ कर दो। मैं समझी नहीं, तुम चाहते क्या हो? मैंने तो अपने बच्चों तक को नहीं बताया कि हम पर क्या बीती है। बहन जी, मेरी बेटी सरला आपके संग्राम से प्रेम करती है। मैं जानती हूँ। तो मैं विनती करता हूँ बहन जी कि उसे अपनी बहू बना लो। तुमने जो अन्याय हम पर किए हैं, उसका न्याय तो भगवान करेगा। हम अपने बच्चों को उसकी सजा क्यों दें? तो बहन जी कह दीजिए कि रिश्ता आपको मंजूर है। मंजूर है। देवी आप देवी है, देवी। क्या ये सच है जमींदार कि तुमने अपनी बेटी की सगाई इंस्पेक्टर के साथ कर दिया? हाँ भाई, ये बिल्कुल सच है, वरना मेरा ढक्कन बंद हो जाता। क्यों वैसे? जी बिल्कुल बंद हो जाता है। हो जाता जी, जरूर हो जाता। हाँ, तुम्हारा ढक्कन तो बंद होने से बच गया जमींदार, लेकिन मेरे बारे में तुमने क्या सोचा है? देख भाई बग्गा, मैं तो साफ बात करता हूँ। आज तक मैं तुम लोगों के लिए सोचता रहा, तुम ही लोगों को मालामाल करता रहा। अरे अपने लिए तो आज तक सोचा ही नहीं, लेकिन अब सबको अपनी अपनी सोचनी होगी, सबको अपने अपने ढक्कन का ख्याल रखना पड़ेगा। जमींदार, तो बग्गा की भी साफ साफ सुन लो। अगर तुम हमेशा के लिए मुझसे नाता तोड़ना चाहते हो तो 4 दिन के अंदर मुझे 20 लाख रुपया दे दो, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा, वरना मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा ढक्कन बंद हो गया। क्या हुआ जमींदार साहब? मेरी बेटी और तुम्हारी होने वाली दुल्हन को डाकू उठा ले गया और बदले में 20 लाख रुपए की मांग की है। 20 लाख रुपया? बेटे, 20 लाख की कोई परवाह नहीं है, अपनी होने वाली दुल्हन को बचा लो, चाहे मेरा ढक्कन बंद हो जाए। आप फिक्र न कीजिए जमींदार साहब, बग्गा को मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। बेटे, उसने रुपया पहुंचाने का ठिकाना शायद काली गुफा बतलाया था, शायद वही उसका अड्डा हो। ऊपर मंदिर भी है बेटे। मजा आ गया, मजा आ गया सरदार, मजा आ गया। अबे मुच्चर, हाँ। हंस रहा है। सरदार, हंसने की बात ये है, चोरों के घर चोर, नहर पे ठहरा, वो भी पराया नहीं अपना। अबे किसने चुराया, क्या बक रहा है? किस अपने पराये की बात कर रहे हो यार? अरे सुल्तान भाई, वो जो जिम्मेदार है ना, आज तक दूसरों की लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता रहा, आज उसकी लड़की को बगा डाकू उठा के ले गया। और वो भी शादी के मंडल से पहले। क्या कहा? शादी के मंडल से पहले ही? सरदार,
आज जमींदार की लड़की की शादी इंस्पेक्टर संग्राम से होने वाली थी। शादी? मेरे भाई की शादी? फिर सोच क्या रहे हो? फिर करो तैयारी। एक तरफ से तुम घेरा डालो और दूसरी तरफ से मैं। पूरी छानबीन के बाद मैं सुइया पहाड़ी के पास डाकू का पता लगाने में कामयाब हो गया हूं सर। आप फोर्स जल्दी भेजिए। वाह, कितनी खुश नसीब हो तुम जो बग्गा की आंखों ने तुम्हें पसंद किया। क्या कहा? यही तेरी दो आंखें निकालकर नजराने के तौर पर तेरे हाथ में दे दूंगी कुत्ते। तू भी तक नजर आ रहा है मेरी जान। जब तक तेरा बाप 20 लाख रुपए मेरे हवाले नहीं कर देता तू मेरे पास नजराने के तौर पर रहेगी। कामयाब नहीं हो सकता। क्या है? पुलिस की टुकड़ी अपने अंदर की तरफ हो रही है। क्या कहा? पुलिस और वो भी बग्गा गांव के इलाके में रास्ते में ठिकाने लगा दो रहे। पंजे से आज तुम्हें कौन बचाएगा जान? मैं तुम्हें अपनी हवस का शिकार बनाने छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। मैं चलता हूँ। भैया तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? बहन, कानून के रखवाले तुम्हारी हिफाजत के लिए पहुंच गए। अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। सरला, तुम ठीक हो ना? आज उस फरिश्ते सुल्तान भैया की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने इसमें अल्लाह और भगवान दोनों के दर्शन किए हैं। अगर सुल्तान भैया वक्त पर ना पहुंचते तो मेरी जरूरत छुट्टी होती। लेकिन तुम्हारे कानून को इसके लिए भी सबूत की जरूरत होगी।
जमींदार वाह, अभी से भूल गए? तुमने हमसे ज्यादा उसका बेड़ा गर्क किया है। तुम्हारे कहने पर हमने उसकी बहन की इज्जत लूटी, उसके बाप का खून किया। तेरा ढक्कन बंद हो, आहिस्ता बोल, आहिस्ता। दीवारों के भी कान होते हैं। अगर इसी तरह हम आपस में लड़ते रहे तो हम दोनों का ढक्कन बंद हो जाएगा। अब समझदारी इसी में है कि इस खतरे से बाहर होने का रास्ता सोचो। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता, ना आएगा। समझ तो मेरी काम करेगी। अब मेरी समझ में जो आता है वो सुनो। अब अपने पास सिर्फ 2 पत्ते हैं। अगर हमने उन पर काबू कर लिया तो बाजी यूं पलट सकती है, यूं पलट सकती है। 2 पत्ते? अरे तेरा ढक्कन बंद हो, उसकी बहन लक्ष्मी, उसकी माँ पार्वती। समझ गया, ये तो काम मेरे बाएं हाथ का है। मौजूद है। अगर किसी ने बाहर आने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी जाएगी। मान गए सरकार आपकी शतरंज की चाल को। हाँ मान गए सरकार, बिल्कुल मान गए। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अरे तुम्हारा ढक्कन बंद हो, तुम क्या कर रहे हो? एक चाल में साहूकार मारा गया आपके हाथों से और पकड़ा गया बेचारा सुल्तान। हाँ, और दूसरी चाल में दोनों का बेड़ा गर्क हो गया। उसकी बड़ी बेटी दुर्गा की बर्बादी के बाद सारा खानदान तबाह हो गया, सारा खानदान। जी हाँ, आज उसकी बेटी लक्ष्मी की बारी है। ये सब मैंने क्या सुना? ये आपने चला बेटी, मत कहिए मुझे बेटी। आज मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया है, जान लिया है। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बाप इतना नीच हो सकता है। तुमने बेगुनाह को मुजरिम बना दिया। तुमने मासूम लड़कियों की इज्जत कटवा दी। तुमने मुझे भी उस भेड़िए के हवाले कर दो जिसे तुम भूपत कहते हो। खेलने दो मेरी इज्जत से। क्यों शर्मा गए? इसलिए कि मैं तुम्हारा खून हूँ, बेटी हूँ। जरा सोचो, जिन लड़कियों की तुमने इज्जत जुटवा दी वो भी तो किसी की बेटी थी। क्यों चुप हो गए? लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं चिल्ला चिल्ला के कहूंगी, पुकार पुकार के कहूंगी कि मेरा बाप मुजरिम है, खूनी है, कातिल है। मैं आज सब कुछ जाके सरकार से कहती हूँ। कैसा बाप है, अपनी बेटी का भी नहीं हुआ। नहीं हुआ जी, बिल्कुल नहीं हुआ। बेटी घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं ना। ये सब कैसे हो गया? मेरी गैर हाजिरी में इतनी बड़ी वारदात हो गई और आप लोग कुछ न कर सके। सर इतना मिलते ही हम मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक सब कुछ हो चुका था। संग्राम, मेरा सर शर्म के मारे झुका जा रहा है। इस सब फसाद की जड़ मेरा बाप है, जो गांव का जमींदार है, जो गांव वालों का रक्षक की बजाय भक्षक बन चुका है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमने तो अपने बाप के खिलाफ सच बोलने की हिम्मत की है, कानून की मदद की है। अब हम भी कुछ नहीं छुपाएंगे जी, बिल्कुल कुछ नहीं छुपाएंगे। ऊपर वाले की कसम, भूपत का अड्डा छुइया पहाड़ी पे है जी, छुइया पहाड़ी पर। हाँ, रंगा
डाकू भूपत ने गांव पे हमला कर दिया, सारा गांव उजाड़ के रख दिया। वो बदमाश बहन लक्ष्मी और माँ पार्वती को भी उठा के ले गया। कबीरे की ये हिम्मत! खुदा की कसम, जिस दिन किसी की माँ या बहन का अगवा होता है वो दिन उसके लिए कयामत का दिन होता है, और आज मैं उस कमीने पर कयामत बनकर टूट पाऊंगा। रंगा भाई, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। नहीं, मैं नहीं नाचूंगी। हाँ? मेरी जान नहीं नाचोगी? भूपत को नचाना आता है, वो भी अपनी उंगलियों पर। सरदार, क्या है? खबर आई है रंगा और सुल्ताना हमारे अड्डे की तरफ बढ़ रहे हैं। उनको रास्ते में खत्म कर दो। अच्छा। क्यों ले लिया जाए? मेरी बिजली, तुम्हें अब मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। देखता नहीं कमीने, बल्कि अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। ये बिल्कुल ठीक है, तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। तुमने एक एक करके मेरे सब साथियों को मार डाला। बगला गईगा। भला मैंने उनको कहाँ से मारा? सजा तो माँ ने दी, मैं तो सिर्फ उनको माँ की अदालत में ले गया था। पता है, मैं तो माँ का दूध हूँ, दूध। पर याद रखना, आज जमदूत बनकर तुम्हें भी माँ की अदालत में ले जाऊंगा। इससे पहले मैं यमदूत बनकर तेरे खानदान को खत्म कर दूंगा। तू नहीं जानता, वो है तेरी बहन लक्ष्मी, और वो देख तेरी माँ बंधी हुई है। तू रंगा नहीं है, राजा, जानू का बेटा राजा। हाँ, फिर झूठ। राजा तो वो होता है जिसके सर पर ताज हो। मैं तो बेताज राजा हूँ। मैं तेरी माँ हूँ बेटा। अरे भैया, मेरे भैया, मेरा बेटा राजा। कौन बेटा? कौन भैया? अरे सुन, आज मैं तुझे एक राज कहता हूँ। बरसों पहले तेरी बहन दुर्गा की मैंने इज्जत लूटी थी, और आज तेरी दूसरी बहन लक्ष्मी जो मेरे दिल की मुराद पूरी करेगी। मुझे भैया मत कहना। आज तक जिसने मुझे भैया कहा वो ऊपर चला गया। जा, तेरा भैया सुल्तान है। जा। भैया मुझे बचा लो भैया। अरे जो अपनी पहली बहन दुर्गा की लाज नहीं बचा सका, वो अपनी दूसरी बहन लक्ष्मी की क्या लाज बचाएगा? भैया, फिर भैया, फिर भैया। मुझे बचा लो। कमीने, अगर इस धरती पर खुदा है तो मुझे पैदा करने वाले खुदा की कसम, मैं तेरी पोटी पोटी कर दूंगा। भैया, भैया
है माँ, फिर आज अपनी संतान से किस बात का इम्तिहान ले रही है माँ? दुनिया में कोई भी माँ अपनी संतान की लाश को लुटते हुए नहीं देख सकती माँ, फिर तू तो जगत माता है माँ। हाँ माँ, हाँ, किसी भी रूप में आ माँ और आश्चर्य से नाश कर दे माँ। जानता हूँ माँ, मैं जानता हूँ, पाप का नाश करने के लिए, पापी को खत्म करने के लिए किसी न किसी को कुर्बानी देनी पड़ती है माँ। जैसे मेरी बहन दुर्गा ने कुर्बानी दी माँ, आज मैं उसके बदले में तुम्हारे से ठीक मांगता हूँ माँ। मेरी लक्ष्मी की लाज बचा ले माँ, मेरी लक्ष्मी की लाज बचा ले माँ। हे माता रानी, मेरे बेटे की पुकार सुन माता रानी, मेरे बेटे की पुकार सुन। मेरे प्यारे खुदा, तुझे बीबी फातिमा उस दौरा की कहानी की कसम, मेरी फरियाद सुन ले। या अल्लाह, मेरे बेटे की पुकार सुन ले या अल्लाह। माँ, जब जब तूने अपने भक्तों को अपने दरबार में अपने दर्शनों के लिए बुलाया माँ, तेरे भक्त खुशी खुशी ये कहते हुए आए, अगले बोलो जय माता की, पिछले बोलो जय माता की, बस एक माँ देख। तेरी संतान तेरे दर्शनों को नहीं आ सकती माँ, तुझे आइए अपना सिंहासन छोड़ना पड़ेगा माँ। ऐसा ना लोग के तुझे पत्थर की मूर्ति कभी लगे माँ। काली कमली वाले, अपनी कमली की छाव से मेरी बहन की इज्जत बचा। दुनिया में विश्वास और मेरे खुदा, तुझे बीबी फातिमा के पास दामन की कसम, मुझे ताकत दो। मेरे अल्लाह, ताकत के शहंशाह, तुझे तेरे प्यारे रसूल की कसम, अपने फकीर बंदे को अपने मौला अली की थोड़ी सी ताकत रखते, ताकि वो अपनी बेबस बहन की हिफाजत कर सके। काली माता या जिसने राखी बांधने से पहले ही बहन को भाई से जुदा कर दिया। मैं इस शैतान को भैया भैया करके पुकारती रही, पर इसने मेरी एक न सुनी और तुम्हारी बदनसीब बहन को इस भेड़िया ने अपनी हवस का शिकार बना दिया।
हथियार फेंक दो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो। इस जगह को कमीने कर दिया, पर मेरा ढक्कन बंद मत करना। प्रभु, प्रभु, तुम तो देख ही रहे हो, अपनी औलाद ही मेरा ढक्कन बंद करने पर तुली हुई है। मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। सुल्तान! आज ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? धरती का ये भगवान ऊपर वाले भगवान से भीख मांग रहा है। कहां है वो तेरे साथी? कहां है वो तेरे कंधे जिन पर तुझे बड़ा नाज था? बोल, बोल, बोल! जब उन्हें मालूम हो गया कि मेरा ढक्कन बंद होने वाला है, तो अपना ढक्कन बचाने के लिए तुम बनाकर भाग खड़े हुए। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? चढ़ावा चढ़ा दे, चढ़ावा! क्या कहा? चढ़ावा? हाँ, जिस दौलत को तूने गरीबों का खून चूस चूस कर जमा किया है, जिस दौलत से तूने यह भगवान की सोने की मूर्ति बनाई है, उस दौलत का चढ़ावा चढ़ा दे जमींदार। शायद भगवान राजी हो जाए। पर हाँ, दौलत से भगवान और अल्लाह नहीं खरीदे जा सकते जमींदार। फिर भी तू आसमां के देख ले। तू ठीक कह रहा है बेटे सुल्तान, मैं तो भूल ही गया था। अरे रुपए से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, हर चीज खरीदी जा सकती है। लोग के लिए रुपये है। मर्जी वाले, चढ़ावा चढ़ा। जय हो कृष्ण कन्हैया, और जय हो लक्ष्मी माता। ठीक है सुल्ताना बेटे, और लोग सुल्ताना बेटे, और सुल्ताना बेटे, और लोग बस जमींदार, बस। सुल्ताना बेटे, अब तो सब ठीक हो गया ना? अब तो मेरा ढक्कन बंद नहीं होगा ना? जमींदार, तुझे गरीबों की आह लग गई है। आह, उनके नोटों ने भगवान की आंखें भी बंद कर दी हैं, ताकि वो तुझ जैसे राक्षस की मौत भी ना कर सके। देख जमींदार, देख, अपनी आंखों से देख। जमींदार, वो दिन आ गया जिसका मुझे इंतजार था। मरने के लिए तैयार हो जा। तेरी मौत से धरती का बोझ भी हल्का हो जाएगा और राक्षस का नाश भी। नहीं सुल्तान, तुम इसे नहीं मार सकते। ये कानून का मुजरिम है, इसके खिलाफ सब सबूत मिल चुके हैं। अब इसे कानून ही सजा देगा। लेकिन आज मैं इसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखा संग्राम, आज तुम्हारी वजह से ये मेरे हाथों से बच निकला। बचकर कहां जाएगा? राजा, माँ, मेरा राजा, माँ, राजा बेटा, माँ, मेरा बेटा, माँ, मेरा बेटा, माता रानी तेरे सताते हो। तूने मेरे बिछड़े हुए बेटे को मुझसे मिला दिया। माँ, तुमने देखा माँ, हमारी दुर्गा को माँ ने अपनी गोद में ले लिया। माँ, अब उसकी आत्मा नहीं भटकेगी। माँ, उसकी आत्मा नहीं भटकेगी। माँ, तू ठीक कहता है बेटा, हमारी दुर्गा को माँ ने अपनी शरण में ले लिया। माँ, मैं अपनी बहन दुर्गा को तो दुल्हन के रूप में नहीं देख सका माँ, पर आज तक उसकी अमानत मेरे पास है। माँ, वो क्या बेटा? ये देखो माँ, शादी की लाल लाल साड़ी, लाल लाल चूड़ा। आप इन सब चीजों को मेरी बहन लक्ष्मी पहनेगी माँ। और देखो माँ, ये राखी मैंने बहुत सालों से संभाल कर रखी थी माँ, इसको भी लक्ष्मी बांधेगी माँ। हाँ माँ, मेरा भाई संग्राम, मेरे बच्चे। संग्राम, देखा तुमने, माता रानी ने मेरे सारे फर्ज पूरे कर दिए। लो मेरे भाई, अब तुम अपना फर्ज पूरा करो। ये भी कैसा फर्ज है
आज मैं अपने बड़े भाई को मिल रहा हूँ, वो भी हथकड़ी पहनाने के लिए। अरे बेटा, हम लोगों को यहाँ क्यों ले आया? बताता हूँ माँ, बताता हूँ। पहले आंखें तो बंद करो। अब तक तेरी बचपन की आदत नहीं गई, जो आंखें बंद कर ली। तुम लोग भी आंखें बंद कर लो बेटा। माँ, आंखें खोलो माँ। राजा बेटा, माँ, सुल्तान बेटा, माँ, लक्ष्मी। ये सपना है ना? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये सपना नहीं, सच्चाई है माँ। मेरे भाइयों की वजह से इस इलाके के सब डाकुओं का खात्मा हो गया, इसलिए सरकार ने इनकी सजा माफ कर दी। क्या मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हम सब बिछड़े हुओं को दोबारा मिला। माँ जगदम्बे तू शक्ति का अवतार, माँ अम्बे माँ जगदम्बे तू शक्ति का अवतार, अम्बे माँ जगदम्बे तू शक्ति का अवतार।